أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرزوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين السيل والبعير الصؤول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد والحريق شهيد
वल्मबतूनु शहीदू वल्मरअतुल्लती मातत बिजुमइन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। माजिबुल एहतराम बुजुर्गों और अजीज साथियों, मुहतरमात ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ, हस्ब तरतीब तो आज की इस मजलिस में पिछले मज़मून का ततिम्मा अर्ज़ करना था। गुज़श्ता जुमतुल मुबारक के बयान में आज़ादी हिंद और अंग्रेज़ के मज़ालिम के बारे में कुछ मारूज़ात पेश की थी और आज की इस मजलिस में तहरीक पाकिस्तान के बारे में मारूज़ात पेश करना थी। लेकिन जो मारूज़ी हालात इस हफ्ते हमारे सामने आए, उनमें संगीन तरीन मसला सैलाब का है और ये सैलाब मुल्क के एक हिस्से में बहुत बड़ी आफत बनकर लाखों लोगों को मुताअस्सिर कर रहा है। हज़ारों मकानात गिर गए हैं, सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए हैं, हज़ारों एकड़ रकबे की फसलें तबाह हो गई हैं, दसियों लोग, मर्द और औरतें और बच्चे पानी में बह गए हैं, सैलाब में शहीद हो गए हैं, सैकड़ों जानवर शहीद हो गए हैं। अभी तक पानी के रेले आ रहे हैं और लोग दर बदर हैं। हमारे आँखों देखे, हमारे साथियों के आँखों देखे अहवाल के मुताबिक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पर्दादार ख़वातीन समेत बग़ैर किसी छत के सड़कों पर वक़्त गुजार रहा है। उनके घर गिर गए, मुनहदिम हो गए। डेरा गाजी खां के सैलाब, राजनपुर का सैलाब, बलूचिस्तान का सैलाब, सिंध के बाज़ इलाकों का सैलाब निहायत संगीन होता जा रहा है। इसलिए आज सैलाब के मौजू पर कुछ मारूज़ात अर्ज़ करनी है। सैलाब क्यों आते हैं? कुरान करीम ने सैलाबों का तज़किरा क्या किया है? किन कौमों पर सैलाब आए, क्यों आए, और इस सैलाब में जो जानी और माली नुकसान हो रहे हैं, मुसलमानों के लिए इस जानी नुकसान का क्या हुक्म है, माली नुकसान का क्या हुक्म है। और तीसरी चीज़, उम्मत मुस्लिमा की और हमारी जो सैलाब से महफूज हैं, सलामती में हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये तो तीन चीज़ें आप हज़रात की खिदमत में और पूरी अपने हलके के साथियों की खिदमत में अर्ज़ करना है। कुरान करीम ने दो कौमों पर सैलाब का जिक्र किया। एक हज़रत सय्यदिना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर सैलाब का जिक्र किया।
जुमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये आलमी सैलाब था। पूरी दुनिया में सैलाब था, पूरी रूए अर्ज पर सैलाब था। नीचे से सैलाब था, ऊपर से बारिश थी। एक इस कौम का जिक्र है, इस सैलाब का जिक्र है। सय्यदिना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर अल्लाह के पहले रसूल हैं। नबी तो इनसे पहले भी बहुत गुजरे, लेकिन ये पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने रिसालत का मनसब भी अता किया, नबुव्वत का मनसब भी अता किया, और ये पहले नबी हैं जिन पर शरीयत की वही उतरी, तशरीई नबी हैं। ये पहले नबी हैं जिनके ज़माने में शिर्क फैला। इससे पहले दुनिया में कुफ्र और शिर्क नहीं था, सब लोग मुसलमान थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना पहला ज़माना आया जिसमें शिर्क फैला, और नूह अलैहिस्सलाम ने इस कौम को 950 साल तबलीग की। सिवाय 80 आदमियों के किसी ने नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं किया, कलमा नहीं पढ़ा। नतीजे में अल्लाह ने इन पर आज़ाब भेजा जो सैलाब की शक्ल में था। सिर्फ वही बचे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए, और वो कलमा गो थे। जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे सवार नहीं हुआ वो डूब गया, गर्क हुआ। उनमें खुद नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी शरीक था जिसका नाम कनान था। इसकी संगत, यारी, दोस्ती बुरे लोगों के साथ थी, काफरों के साथ थी, मुशरिकों के साथ थी। वो मुशरिक हो गया। उसने नूह अलैहिस्सलाम का कलमा भी नहीं पढ़ा, कश्ती में भी नहीं सवार हुआ, तो वो नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने गर्क हुआ। कुरान करीम ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र और इस कौम का जिक्र 43 मरतबा किया है। कितनी मरतबा? 43 मरतबा। और बार बार जिक्र इसीलिए किया ताकि हमें नसीहत हो। और दूसरी कौम जिसका कुरान करीम ने सैलाब के हवाले से जिक्र किया वो कौम सबा है। कुरान करीम की एक सूरत का नाम सूरह सबा है। जो 22वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई। सूरह सबा की आयत नंबर 15 से लेकर आयत नंबर 19 तक 4 आयतों में कौम सबा के और इनके सैलाब का जिक्र है। सैलाब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी। एक हदीस में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रिल आमयैन इलाल आलमीन, मुझे 2 अंधाधुंध बलाओं से बचा।
आमयैन का माना होता है दो अंधी चीजें, मुराद दो अंधी धुंध बलाएं। मुझे दो अंधी धुंध बलाओं से बचा। या अल्लाह, मैं अपने आप को दो अंधा धुंध बलाओं से आपकी पनाह में देता हूं। सहाबा ने फरमाया, हजरत ये अंधा धुंध बलाएं क्या हैं? आपने फरमाया, अस्सैल वल बईर अस्सऊल, अस्सैल वल बईर अस्सऊल। एक अंधा धुंध बला सैलाब है और दूसरा हमला करने वाला ऊंट, यह भी अंधा धुंध बला है। सैलाब अंधा धुंध बला हुजूर ने फरमाया, और फरमाया या अल्लाह मुझे इस अंधा धुंध बला से बचा, हमारी हिफाजत फरमा। इसलिए आजकल इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रिल आमयैन अस्सैल वल बईर अस्सऊल। या अल्लाह मुझे दो अंधा धुंध बलाओं से बचा, सैलाब से बचा। अंधा धुंध बला है, जब ये सैलाब आता है तो अंधा धुंध बला की तरह हमला आवर है। जानवर, इंसान, नबातात, हैवानात, जमादात, मकानात, तामीरात सब मुतासिर, सब उजड़ जाती हैं, सब बर्बाद हो जाती हैं। जाकर देखो, आज ना कोई कच्चा घर बचा है, ना कोई पक्का घर बचा है, और ना ही वहां पर मस्जिदें महफूज, मदरसे महफूज, हत्ता के मार्केटें गिर गई, दुकानें गिर गई, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई। जानवर बेबसी की तस्वीर बनकर बहते जा रहे। भैंस पानी में तैर लेती है, वो भी महफूज नहीं रही। ये अंधा धुंध बला है। लोग रातों को सोए हुए हैं, अचानक रेला आया और वो आके टकराया और कई मासूम बच्चे बह गए। ये अंधा धुंध बला है। या अल्लाह मुझे इस अंधा धुंध बला से बचा। ये अंधा धुंध बला हर चीज को निगल जाती है, खा जाती है। पानी इतना ताकतवर बन जाता है कि वो बंद तोड़ देता है, वो पुख्ता इमारतें तोड़ देता है, वो सड़कें तोड़ देता है, वो खेत उजाड़ देता है, वो ज़राअत उजाड़ देता है, वो घर उजाड़ देता है, और वो दरख्त उखेड़ देता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। इसलिए फरमाया या अल्लाह मुझे इससे बचा। और दूसरा, वल बईर अस्सऊल इलाल आलमीन, ऊंट जब हमला आवर हो जाए, गजबनाक हो जाए, तो फिर वो भी नहीं देखता ये मेरा मालिक है, गैर मालिक है। ऊंट भी उसको पकड़कर नोच लेता। या अल्लाह मुझे हमला आवर ऊंट की बला से भी बचा, सैलाब की बला से भी बचा। ये इतनी खतरनाक चीज है, हुजूर ने पनाह मांगी। और अल्लाह ताला ने इसको आदाब बनाकर जमीन पे भेजा दो कौमों पर। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर जो शिर्क में मुब्तला थी, कुफ्र में मुब्तला थी, उनके अकीदे बद थे। 5 बड़ी कौमों पर कुरान ने बार बार आदाब का जिक्र किया है। उनमें सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। सूरह हूद में जिक्र है, सूरह आराफ में जिक्र है, और भी कई मकामात पर जिक्र है। 43 मर्तबा जिक्र है कुरान। ये शिर्क में मुब्तला कौम थी, और कुरान बताता है इन पर आदाब शिर्क की वजह से आया, बद एतकादी की वजह से आया, बुरे नजरियात की वजह से आया। अकीदे का ताल्लुक फिक्र से है, दिल से है। इनके अफकार गंदे थे,
इनके दिल के आज़ाइन गंदे थे, इनके अकीदे गंदे थे, ये बुत परस्त थे, ये मुशरिक थे, अल्लाह के हक को मखलूक में बांटने वाले थे, वो अल्लाह वालों की पूजा करने वाले थे। 5 बड़े बुजुर्गों के बुत बनाकर इन्होंने उनको पूजा था। ये शिर्क कैसे आया? 5 बुजुर्ग थे, एक का नाम था वद, एक का नाम था सुआ, एक का नाम था यगूस, एक का नाम था याऊक और एक का नाम था नस्र। ये अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे, नबी थे या वली थे। वो फौत हो गए तो शैतान ने इन्हें पट्टी पढ़ाई कि ये अल्लाह वाले लोग थे, तुम ऐसा करो इनके बुत बनाओ, पोर्ट्रेट बनाओ। आजकल पोर्ट्रेट बनाते हैं, पहले जमाने में बुत बनाते थे। चीज एक ही है, शरीयत में हराम है। अल्लाह ने शिर्क को भी हराम किया, शिर्क के जराए को भी हराम किया, जिन चीजों से शिर्क पैदा होता है उसको भी हराम किया। जनाबे वाला शैतान ने इन्हें पट्टी पढ़ाई, इनके वसवसे डाले। ये अल्लाह वाले लोग थे, इनके पोर्ट्रेट बनाओ, इनके बुत बनाओ और इनके पास जाकर बैठकर इनकी बातों को याद करो। शिर्क आहिस्ता आहिस्ता घुसता है कौमों में। उन्होंने ऐसे ही किया, इनके बुत बना लिए, वहां जहां ये बैठते थे वहां बुत नस्ब कर दिए, वहां जमा होते थे और इनकी अच्छी अच्छी बातों को याद करते थे और फिर उठ जाते थे। पहली नस्ल ने शिर्क नहीं किया, सिर्फ बुतों की ताजीम की, तस्वीरों की ताजीम की, पोर्ट्रेट की ताजीम की। मैं ताजीम की बात कर रहा हूं, याद रखो, पोर्ट्रेट तस्वीरों की कोई ताजीम नहीं शरीयत में। यह भी शिर्क की एक किस्म है, तस्वीरों की ताजीम करते फिरना। लोग तस्वीरें यहां लगाए फिरते हैं लीडरों की, नाजायज है। चूमते हैं तस्वीरों को, यह शिर्क की एक किस्म है, तस्वीरों को चूमना, तस्वीरें ऊपर एहतराम के लिए लटकाना। तस्वीर की कोई ताजीम नहीं, ताजीम नबियों की है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी हैं, जद्दुल अंबिया, हुजूर उन्हीं की मिल्लत में है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने उन्हें इमाम और पेशवा बनाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह हैं। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या। अल्लाह ने कहा याद करो इस्माईल को, वो वादे के सच्चे थे, रसूल थे, नबी थे। और मुशरिकीन मक्का ने काबे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत भी रखा हुआ था और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बुत भी रखा हुआ था और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ में तीर थमाए हुए थे। अल्लाह के नबी ने जब मक्का फतह फरमाया तो ये नहीं कहा कि ये बुत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, इसकी ताजीम करो, ये बुत इस्माईल अलैहिस्सलाम का है, इसकी ताजीम करो। नहीं, बल्कि जैसे आपने दूसरे बुत तोड़े ऐसे ये बुत भी तोड़ दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत भी तोड़ दिया, इस्माईल अलैहिस्सलाम का बुत भी तोड़ दिया। ताजीम शख्सियत की है, तस्वीर की नहीं, पोर्ट्रेट की नहीं, बुत की नहीं। यह मसला याद रखो। हुजूर ने इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो बुत था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बुत था, उन बुतों की कोई ताजीम नहीं की, उनकी तस्वीरों की कोई ताजीम नहीं की। ये नहीं कहा ये तो मेरे दादा हैं,
ये तो जद्दुल अंबिया हैं, ये तो खलीलुल्लाह हैं, ये तो नबीउल्लाह हैं, ये रसूलुल्लाह हैं और इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं। ये नहीं फरमाया, तोड़वा दिया, सारे बुत तोड़ दिए, सारे बुत। छड़ी हाथ में थी, यूं मारते जा रहे थे और पढ़ रहे थे फतेह मक्का के दिन, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और बुत तोड़ते जा रहे थे, तस्वीरें मिटाते जा रहे थे। बैतुल्लाह के अंदर तस्वीरें थी, खाना काबा के अंदर तस्वीरें थी, मिटा डाला। ये शरीयत है, ये दीन है। आज फिर ये शिर्क की सूरतें हमारे मुआशरे में राइज हो रही। उन्होंने बुत बनाए, अगली नस्ल ने उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी, उनको पूजना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम से आके कहा, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, मेरी कौम इनकी नहीं, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक जानो, वहदहू ला शरीक जानो, माबूद बरहक जानो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, डरो अल्लाह से, शिर्क छोड़ो। कौम नहीं मानी। नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह के जतन किए और आखिर में अपनी मेहनत का खुलासा अल्लाह के हुजूर पेश किया। इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। या अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन को दावत दी, रात को दावत दी, मैंने जब भी इन्हें तेरे तरफ पुकारा तो ये भाग गए। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितग़फिर लहुम जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरु इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जियारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। अल्लाह, मैंने इन्हें जब भी तौहीद की तरफ बुलाया, जब भी इन्हें दावत दी कि आओ मेरा कलमा पढ़ो, तौहीद को इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस दी, अपने कपड़ों को समेटा, जिद की, तकब्बुर किया। फिर मैंने इन्हें एलानिया जलसों में दावत दी, छुप छुप कर दावत दी। मैंने उमूमी खुसूसी दोनों अंदाज में इनके पास में गया। मैं इनकी खलवतों में, इनकी मजलिसों में इनके पास गया, लेकिन ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी। छोटी मोटी उम्र नहीं है, 950 साल। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा, इनकी एक नस्ल गुजर गई। नूह अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि शायद अगली नस्ल कलमा पढ़े, अगली नस्ल, पहली नस्ल गुजर गई, उसने कलमा ना पढ़ा, शिर्क ना छोड़ा। दूसरी नस्ल आ गई, उसने कलमा ना पढ़ा, शिर्क ना छोड़ा। तीसरी नस्ल आ गई, उसने कलमा ना पढ़ा, शिर्क ना छोड़ा। और जब तीसरी नस्ल का इख्तिताम होने लगा तो अब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठा लिया। इलाल आलमीन, अब 3 नस्लें गुजर गई। रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, या अल्लाह, अब तू जमीन पे किसी काफिर का घर न छोड़। इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लु इबादत, अगर एक काफिर भी जिंदा रहा तो तेरे बंदे को फिर गुमराह करेगा। मुझे इनकी अगली नस्ल से भी कोई उम्मीद नहीं।
वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ्फारा, इनकी नस्लें भी खराब पैदा होंगी। आदमी की नेकियों का असर नस्लों पर होता है और बुराइयों का असर भी नस्लों पर होता है। बाज गुनाह ऐसे हैं दोस्तों, याद रखो, बाज गुनाह खुद ही सिर्फ इंसान को नहीं, उसकी नस्लों को भी बिगाड़ देते हैं। बाज गुनाह नस्लों को बिगाड़ देते हैं। जुल्खुवैसरा नामी एक शख्स था, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। आप माल तकसीम कर रहे थे, उसने ये कहा कि मोहम्मद आप इंसाफ नहीं कर रहे। आपने फरमाया मन यादिल इज़लम आदिल, अगर मैं इंसाफ नहीं करता तो और कौन इंसाफ करेगा। उसने रसूलुल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई दी, फरमाया यखरुजु मिन ज़िज़ि हादा अक़वामुन यखरुजून मिनल इस्लाम, इस शख्स की नस्ल बर्बाद हो गई, इसकी नस्ल से ऐसे लोग निकलेंगे जो इस्लाम से ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। इसकी नस्लें काफिर हो जाएंगी, बेईमान हो जाएंगी, जैसे तीर कमान से दूर निकल जाता है ऐसे इसकी नस्ल इस्लाम से दूर निकल जाएगी। यक़रऊन अल कुरआना वला युजाविजु हनाजिरहुम, इसकी नस्लें बज़ाहिर कलमा पढ़ती होंगी, कुरान पढ़ेंगी, कुरान खां होंगे, लेकिन कुरान दान नहीं होंगे। कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान खानियां करते हैं, रागड़ियां लगाते हैं, लेकिन कुरान जानने वाले नहीं होते, कुरान दान नहीं होते, कुरान समझने वाले नहीं होते। हुजूर ने इनके बारे में पेशीन गोई फरमाई। अब देखो, गुस्ताखी की इसने हुजूर की और पूरी नस्ल बिगड़ गई। और सहाबा कहते हैं इसकी नस्ल से खारजी पैदा हुए, जिन्होंने हजरत मुआविया को भी काफिर कहा, हजरत अली को भी काफिर कहा, जिन्होंने हजरत अली से लड़ाई की, जिन्होंने हजरत अली पे कुफ्र का फतवा लगाया और वो बकवास करते थे हजरत अली के बारे में, नऊज़ु बिल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद सव्वदल्लाहु वजह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नकल करते हुए डर लगता है, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद। वो कहा करते थे अल्लाह अली का मुंह काला करे। इसलिए इसके जवाब में सहाबा ने हजरत अली के लिए एक दुआ तजवीज़ की, जिसको आज तक हम हजरत अली के साथ के नाम के साथ पढ़ते हैं, कर्रमल्लाहु वजहा, अल्लाह अली का चेहरा रोशन कर। ये जो कर्रमल्लाहु वजहा कहते हैं, ये खारजियों के इस मकूले के जवाब में कहते हैं। वो कहते थे अली को सव्वदल्लाहु वजह। आलु सुन्नत वल जमात के आइम्मा ने फरमाया इन ये खुद झूठे हैं, काले मुंह वाले हैं, अली काला मुंह वाला नहीं। कर्रमल्लाहु वजह, अल्लाह तू अली का चेहरा और मुनव्वर कर दे, रोशन कर दे। खारजी पैदा हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा या अल्लाह मुझे इस कौम से, इनकी नस्लों से भी कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया मुझे तेरी दुआ कबूल है। नूह जल्दी करे कश्ती बना, वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, कश्ती बनाओ। एक अरसे से बारिश नहीं हुई थी, बारिशें बंद थी, पानी नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। वयस्नाउल फुल्का व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउन सखिरू मिन। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। मुफस्सिरीन ने उसकी लंबाई चौड़ाई भी जिक्र की है। 3 मंजिला कश्ती थी, बाहरी जहाज बना रहे थे। कौम मजाक उड़ा रही थी, कौम कह रही थी देखो पानी की बूंद नहीं से क्या हो गया, ये कश्ती बना रहा है। बस फिर क्या हुआ, अल्लाह ने कहा मेरा अजाब आएगा। मेरा नूह वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून,
फिर किसी काफिर की मुझे सिफारिश नहीं करनी, ये डूब के रहेंगे, गर्क होंगे। निशानी ये होगी कि तन्नूर से पानी निकलेगा, आग के तन्नूर से पानी निकलेगा। ये आगाज होगा अल्लाह के इस आदाब का। और फिर क्या हुआ? वफारत तन्नूर, मुफस्सिरीन कहते हैं कूफा में तनूर था, वो तनूर से पानी निकला और फिर ऊपर से बारिश, जमीन पे सैलाब आना शुरू हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती पे सवार हो गए और कश्ती नूह अलैहिस्सलाम को लेके चल रही थी। अल्लाह ने फरमाया मेरा नूह कश्ती पे सवार हो जा और ईमान वालों को सवार कर दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जानवर सवार किए, परिंदे सवार किए। एक मंजिल पर जानवर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवार किए, एक मंजिल पर हशरातुल अर्ज सवार किए और आखिरी मंजिल पर इंसानों को सवार किया, ऊपर परिंदों को रखा। और जब चल रहे थे तो एक बेटा जिसका नाम कनान था उसे कहा बेटा अभी वक्त है, कलमा पढ़ के मेरी कश्ती में आ जा। वनादा नूहुन इब्नहु वकान फी माज़िलिन या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल काफिरीन। बेटा मेरी कश्ती में आ जा, काफिर ना बन, काफिरों के साथ ना जा वरना डूब जाएगा। जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर अल्लाह का खौफ खत्म हो जाता है, फिर लोग साइंस का भरोसा लेते हैं, फिर लोग असबाब का भरोसा लेते हैं, नहीं यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा। फिर लोग ये सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि ये सारे असबाब का मुसब्बिब कौन है। सारे बोलो। वो जब नाराज होता है तो असबाब भी छीन लेता है, कोई चीज फिर बचाने वाली नहीं होती। उसने कहा बाबा जी आप तो मौलवियों वाली बातें, आज जैसे कहते हैं आजकल की इस्तिलाह कहते हैं, ए जी मौलवियों वाली बातें करते, ये कोई बात है? सारे हलाक हो जाएंगे। काल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। बाबा जी ये पहाड़ देखा है कितना ऊंचा है, कितना तुम्हारा सैलाब आएगा, मैं इस पहाड़ पे जा रहा हूं, मुझे पानी से ये पहाड़ बचा लेगा। काल ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहिम। बच्चों अल्लाह की रहमत के बगैर आज अल्लाह के अजाब से कोई चीज बचा सकती, ऊंचा बोलो, कोई चीज बचा सकती नहीं। उसकी रहमत आ जाए तो अलग बात, वरना जब वो पकड़ने पे आए तो कुरान कहता है कोई बचाने वाला, ना कोई पीर, ना कोई मुर्शिद, ना कोई वली, ना कोई नबी, ना कोई सबब, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई साइंस, ना कोई और चीज। जब वो पकड़ने पे आए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया फिर कोई बचा नहीं सकता। खुद वजीर आला थे, अपनी जमीनें भी नहीं बचा सके, अपनी कौम को नहीं बचा सके, कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हमारे साथी वहां सर्वे कर रहे हैं, मुझे साथी ने बताया, हमारे जो सर्वे कमेटी का मेंबर है, उसने कहा उस्ताद जी वो बुजदार साहब का भाई आया था तो वो जान बचा के निकल गया। लोग इतने बिफरे हुए, कोई चीज नहीं बचा सकती। ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहिम। उसकी रहमत हो जाए तो अलग बात है। अरे मियां उसकी रहमत के मोहताज रहो, उसकी रहमत मांगो। और उसकी रहमत किसको मिलती है? यरहमुल्लाहु मिन इबादिहिर राहिमून। जो रहम करते हैं दूसरों पर, उन पे अल्लाह की रहमत भी आती है। ईमान और आमाल पर अल्लाह की रहमत आती है। अल्लाह की रहमत किन को मिलती है? ये कुरान से पूछो, मैं पूछता हूं कुरान से। कुरान मुझे बता
अल्लाह के आज़ाब से तेरी रहमत बचाती है, तू रहम किन पे करता है? मेरे अल्लाह ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेक लोगों के करीब है, ईमान वालों के साथ है, आमाल वालों के साथ है, नमाज वालों के साथ है, रोजे वालों के साथ है, दियानत वालों के साथ है, अमानत वालों के साथ है, खिदमत वालों के साथ है, बड़ों के एहतराम, छोटों पे शफकत और खल्के खुदा पर शफकत करने वालों के साथ अल्लाह की रहमत आती है। हर किसी के साथ नहीं आती। काफरों के साथ तो, बदअमलों के साथ तो लानत है। लानत और रहमत दो अलग अलग चीजें हैं। जालिमों पर लानत है, लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, झूठों पे लानत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, काफिरों पे अल्लाह ने कहा मेरी लानत है, लानतुल्लाहि, अल्लाह की लानत है, लानतुल्लाहि अलल काफिरीन। और अल्लाह तेरी रहमत किनको मिलेगी? फरमाया नेक अमाल वालों को, रहम वालों को। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन, मेरी रहमत बहुत करीब है ईमान वालों के, मुहसिनीन के, आमाल वालों के। तुम भी रहम करो। इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, करो तुम मेहरबानी अहले जमीन पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे भरी पर। अपने माताहतों पे रहम करो, अपने बच्चों पे, बीवियों पे, औलादों पे, पड़ोसियों पे, दीन वालों पे रहम करो, शफकत करो, वो तुम पे रहम करेगा। आज इन सैलाब वालों की मदद करो ना, रहमत चाहते हो। आज वो फंसे हुए हैं, तुम भी फंस सकते हो। मुझे याद है मैं बच्चा था 73 में, शुजाबाद में भी सैलाब आने लगा था, बंद टूट गया था। बंद वालों का जिक्र अभी करता हूं। रहम करो। आज तुम आफियत में हो, जो मुसीबत में है उन तक पहुंचो, उनकी मदद करो, उन पे माल खर्च करो, उनको ठिकाने दो, उनको अपनी जगहों में ले आओ ताकि उसकी रहमत आए। अभी बाप बेटा ये बातें कर रहे थे तो बस फिर क्या हुआ, एक मौज आई, वहाल बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुग़रक़ीन, एक मौज आई, नूह के सामने बेटा डूब के हलाक हो गया। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा न सके। तो मालूम हुआ बचाने वाला कौन है? ऊंचा बोलो, अकीदे ठीक रखो। जिसको खुदा पकड़े उसको कोई छोड़ा नहीं सकता। इस कौम का जिक्र है। दूसरा कौम सबा का जिक्र है। सूरह सबा के अंदर अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लिसबाइन फी मस्कनिहिम आया, कौम सबा में निशानी है। जरा उनके हालात पढ़ो, देखो, कुरान को पढ़ो, तारीख को देखो। कौम सबा, एक साहबी ने पूछा हज़रत सबा जगह का नाम था, सबा औरत थी, सबा मर्द था? मेरे आका ने फरमाया सबा एक आदमी था, उसके बेटे थे 10, 6 रहे यमन में, 4 चले गए शाम में। ये यमन के इलाके में कौम थी, कौम सबा। 2 पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ी वादी थी, यहां बारिशें आती थी तो पहाड़ों से बड़ा पानी आता था। इस कौम को अल्लाह ने टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हिंदसा का फन अता किया था। इस जमाने में इन्होंने पहाड़ों के नीचे दोनों तरफ बड़े बड़े बंद बना लिए, बड़े बड़े बंद, और ये कमाल के बंद बनाकर डैम बना लिया। अब बारिशें आती थी, पानी इन डैमों में
मुफस्सिरीन कहते हैं 3 स्टोरी डैम थे ये, 3 मंजिला डैम, नीचे ऊपर, उससे ऊपर पानी, 30-30 दर्रे थे, 30-30 दर्रे, साथ एक बहुत बड़ा तालाब बना लिया, वो सबसे नीचे था, तालाब बना लिया, उस तालाब से नहरें निकाली, 300 मुरब्बा मील तक ये नहरें चलती थी, और इन नहरों के दाएं बाएं बागात ही बागात, और बागात भी बड़े कीमती, जन्नतैन अन यमीन व शिमाल, दाएं भी बाग बाएं भी बाग, सेब के बागात, दारचीनी के बागात, इलायची के बागात दोनों तरफ, और बहुत लंबे लंबे, तरह तरह के फल, मौसम अल्लाह ने ऐसा प्यारा बना दिया, यहां न मक्खी थी, न मच्छर था, न पिस्सू था, खुशबू ही खुशबू, जन्नत नजीर रकबा, 300 मील, पाकिस्तान जितना इलाका मिलता है, 300 मुरब्बा मील तक जन्नत नजीर रकबा। इन डैमों के पानी से नहरें निकलती थी, और नहरों से ये रकबे सैराब होते थे, फल भी आम, फूल भी आम। अल्लाह ने कह दिया, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। सुभान अल्लाह। कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम, अपने रब का रिज़्क़ खाओ, मजे करो, लेकिन शुक्र अदा करो, और शुक्र का तकादा है अल्लाह की इताअत करो, नबी की इताअत करो, नबियों की फर्मा बरदारी करो, शिर्क को छोड़ो, आमाल सालिहा करो, ज़कात अदा करो, उशर अदा करो, नमाज अदा किया करो, जुल्म ना करो, लोगों के हक सल्ब ना करो। ये अल्लाह की नेमतें हैं, इन्हें इस्तेमाल करो। कहते इतने फल थे, तफसीरों में साफ लिखा है, एक औरत टोकरा सर पे रखकर या थैला सर पे रखकर अगर बाग के एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाती तो बगैर तोड़े दूसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते उसकी जंबील, उसका टोकरा, उसका थैला फलों से भर जाता था। सुभान अल्लाह। इतने बेहतरीन फल बगैर तोड़े, टोकरी जो सर पे रखी हुई है वो भर जाती थी। मुफस्सिरीन ने लिखा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यबतुन, ये तुम्हारा बड़ा पाकीज़ा उम्दा शहर है, व रब्बुन गफूर, अल्लाह बख्शिश वाले हैं, तुम अल्लाह से बख्शिश तलब करो, वो तुम्हें माफ कर देगा। खाओ लेकिन शुक्र अदा करो और अल्लाह से बख्शिश मांगो। लेकिन कौम बागी बन गई, और कौम ने क्या किया, फ़आरज़ू, उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया। 13 नबी आए इनके पास, 13 नबी, इन्होंने इन नबियों को झुठलाया, नबियों की बात नहीं मानी। उलमा नबियों के वारिस हैं। आज मैं और आप भी अपने गिरेबान में झांकें, हम कितना दीन पे चल रही हैं। इन्होंने दीन को छोड़ा, आमाल को छोड़ा, पैसे ने इनका दिमाग खराब कर दिया। सोचो आज हम भी बागों वाले हैं, रकबों वाले हैं, कितना उछोड़ देती हैं, गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं, कितने सजदे करते हो। हमारे पंजाब में 4 पैसे आ जाएं दिमाग खराब हो जाता है। कराची वालों की खूबी है, अल्लाह ने उन्हें दिया है लेकिन वो नमाज अदा करते हैं। अरबों पति लोग भी नमाज पढ़ते हैं, तबीयत में आजिज़ी है, और यहां 4 पैसे जेब में आए तो फिरौन बने बैठे, जागीरदार, सरमायादार, इंसान को इंसान नहीं समझता। इसलिए अल्लाह की हम पकड़ में आते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए। कुरान कह रहा है,
इन्होंने यही किया था। फ़अरज़ू, अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना, एराज किया। फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम, हमने इन पर बंद का सैलाब छोड़ दिया। ये जो बंद थे ना बड़े बड़े, जिनके अंदर कई लाख क्यूसेक पानी था, उन बंदों को हमने चूहा लगा दिया। मुफस्सिरीन कहते हैं चूहा लगा। इन्होंने कहा चूहे हो गए हैं, बंद को खतरा है, बिल्लियां छोड़ दो। बिल्ली खा जाती है ना चूहे को, इन्होंने बिल्लियां छोड़ दी। लेकिन चूहे ऐसे पैदा हुए जो बिल्लियों पे हमलावर हो। फ़ग़लबू, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये चूहे इन बिल्लियों पे गालिब आ गए और फिर बिलाखिर इन चूहों ने इस बंद को सुराख किया और ये बंद टूटा। और जब बंद टूटा तो पानी के रेले चले, और जब पानी के रेले चले और सैलाब आया तो फिर क्या हुआ, घर गिर गए, बस्तियां तबाह हो गईं, बागात उजड़ गए, दरख्त भी जमीनों से उखड़ गए। 300 मुरब्बा मील रकबा जो जन्नत की तरह खुशबूदार, समरदार था, खूबसूरत और हसीन था, और वो मोटरवे, वो सड़क जो यमन से शाम जाती थी, जिसके दोनों तरफ पर बागात थे, जिसके दोनों तरफ पर आबादियां थी, रेस्टोरेंट थे, खाने पीने का सामान था, सब उजड़ गया। ऐसा सैलाब आया। और ये बाग कहां गए? अल्लाह ने कहा वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन, इन दो प्यारे प्यारे फलदार, फूलदार, खुशबूदार, दारचीनी, इलायची, सेब और अंगूर और तरह तरह के फलों के बागात को हमने ख़त्म कर दिया। और जब सैलाब उतरा तो फिर और बागात उगे। और वो बागात किस चीज़ के उगे? अल्लाह ने कहा वो 3 चीज़ें थी, ज़वातै उकुलिन खम्दिन व अस्लिन व शैइम मिन सिदरिन कलील। झाओ के बाग हो गए, जंगली बेरी के बाग हो गए, पीलू के दरख्त उगाए। कहाँ गया सेब, कहाँ गया अनार, कहाँ गई दारचीनी, कहाँ गई इलायची, कहाँ गया दुनिया का कीमती सरमाया, सब तबाह और बर्बाद। अब जंगल उग गया आबादी की जगह। अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया? हल नुजाजी इल्ला ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू। कुरान कहता है हमने उनको उनके कुफ्र की सजा दी। साफ कह रहा है ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू, हमने इनको इनके कुफ्र की सजा दी। नुजाजी व हल नुजाजी इल्लल कफूर, हम काफरों को ऐसे ही सजा देते हैं, हम काफरों को ऐसे ही सजा देते हैं। मेरे अजीजों, ये सैलाब का कुरान ने जिक्र किया, लेकिन एक गलत फहमी दूर कर लो। आज सैलाब है और इसी तरह की कैफियत। मेरे साथी ने आज बताया रेतड़ा, टिब्बी, कैसरानी, पानी आ गया। चंद कस्बे बचे हुए हैं, इर्द गिर्द सारा पानी ही पानी। और 2 दिन पहले असर के टाइम जो सैलाब आया तो बाज़ जगह पर 15 फुट पानी था, बाज़ जगहों पे छतों से ऊपर पानी चला गया। लेकिन ये सारे गुनाहगार नहीं। अल्लाह कहते हैं मैं गुनाहगारों के गुनाह की वजह से अजाब देता हूं, लेकिन जब मेरा अजाब आता है तो फिर नेक बद सारे चले जाते हैं, फिर मैं फर्क आखिरत में करता हूं। इसलिए फरमा दिया वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, उस अजाब से बचो जो सिर्फ गुनाहगारों पर फिर नहीं आता, फिर मासूम बच्चे भी बह रहे होते। इसलिए ये सैलाब कुछ लोगों के लिए आजमाइश है, कुछ लोगों के लिए आज़ाब इलाही है। आज कौम इज्तिमाई तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। कल चोलिस्तान में पानी की कमी थी, आज बलोचिस्तान में, डेरा गाजी खां में, राजनपुर में, सिंध में पानी का सैलाब है। बिल्कुल मुतज़ाद चीजें, कभी वो बला कभी ये बला। उधर मुआशी बहरान,
पेट्रोल महंगा, मुल्क सूद पे कर्जों पे, सूद के कर्जों पे। हुक्मरानों कुछ शर्म करो। भीख मांग मांग कर तुम पैसे लाते हो और ये तुम आजादियां मनाते हो कि सरकारी तकरीब में मुजरे हो रही हैं, डांस हो रही हैं। शर्म नहीं आती? ऐन उस वक्त जब तोसा डूब रहा था उधर वजीर मुजरा देख रहे थे। जब कोई कौम बर्बाद होती है तो यही होता है। अल्लाह कहते हैं जब लोग खुशहाल हो जाते हैं और इतराने लग जाते हैं तो फिर मैं उनको पकड़ता हूं। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। आज उन पे आफत आई है, कल किसी और पे भी आफत आ सकती है। और मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये कहता हूं, अफसोस इस बात पर है कि मीडिया भी इनकी आफत को जिक्र नहीं कर रहा, मनाजिर नहीं दिखा रहा, खबरें में भी नहीं दे रहे। कितने 100 लोग बह गए, कितने लाख एकड़ रकबा उसकी फसलें उजड़ गई, लोगों की गंदुम बह गई, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, रात को सोए तो शाह थे, सुबह उठे तो गधा थे। ऐसा भी वक्त आता है। दुकानें, कारोबार, स्टॉक, घर का सामान बह गया। आज खैमों को तरस रही हैं। गुज़श्ता रात, पेवस्ता रात बारिश आई। एक बड़ा तबका ऐसा था, खुले आसमान तले उनके बच्चों ने और उनने रात खड़े होकर बारिश में गुजार दी, बारिश में गुजार दी। हुकूमतों की तवज्जो नहीं, मीडिया की तवज्जो नहीं। आप सबको मुतवज्जे करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये खादिम इदारा अल फारूकिया, जामिया फारूकिया, हमारा ट्रस्ट अल फारूकिया ट्रस्ट वहाँ सबसे पहले पहुँचा है। हमारे कई तलबा उस इलाके के हैं, कई तालिबात उस इलाके के हैं, हमारे फौजला उस इलाके के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई 100 ख़ानदानों तक राशन पहुँचाया, 200 ख़ानदानों तक अब तक हमने खैमे पहुँचाए, 200 मज़ीद ख़ानदानों का राशन कल या परसों इंशाअल्लाह वहाँ तकसीम हो रहा है। और एक खैमा 7,000 रुपये का आता। एक आदमी का राशन तकरीबन 5,000 रुपये का पैकेज है। लोगों को नकद आपकी इमदाद की ज़रूरत है ताकि वो कच्चे कमरे बनाकर अपने बच्चों को, पर्दादार औरतों को छुपा सके। तो मैं आपसे और आपकी विसासत से पूरे इलाके से कहता हूँ, MNA आ जाए, वज़ीर आ जाए, 10-10 लाख के इश्तिहार अखबारों में देते हो। मुझसे आपसे खुदा नहीं पूछेगा। ये 50-60 किलोमीटर के फासले पे लोग डूब रहे हैं, हमारे दिल में उनके लिए कितना एहसास पैदा हुआ। एक हदीस सुनाता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी। जब तक बंदा बंदे की मदद करता है, अल्लाह बंदे की मदद करता है। तुम मदद चाहते हो अल्लाह की, तो फिर लोगों की मदद करो। मन कर्रबा मुमिन मन नफ़्फ़सा मुमिन कुर्बतन नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बात यौमिल क़ियामा। जिसने किसी मुसलमान की थोड़ी सी तकलीफ दूर कर दी, अल्लाह उसकी क़ियामत के दिन बड़ी तकलीफ दूर कर देंगे, बड़ी तकलीफ दूर कर देंगे। वमन सतरा मुस्लिमिन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला, कल क़ियामत में अल्लाह उसके उयूब पे भी पर्दा डालेंगे। तो आप सब इनकी खिदमत करें, मदद करें, ताआमुन करें, दूसरों को भी कहें, ताजिर तंजीमों को भी जगाएं, अपने पड़ोस के दुकानदारों को भी जगाएं। मुसलमान मुसलमान का भाई है, अखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। यहां पर नज़्म मौजूद है, आप अपनी ज़कात भी दें, खैरात भी दें, अतिया भी दें, और कम अज कम 5-5 खानदानों को जो ज्यादा हैसियत रखते हैं, 10-10 खानदानों के राशन का, खैमों का इंतजाम करें। ये हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं, ये हमारा इस्लामी फरीदा है, इस्लामी अखुवत का तकादा है। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए, आफात से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।